गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वर्तमान विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में सभी क्षेत्रों में कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। छात्रों के नियमित रूप में विद्यालय न जा पाने के कारण उनकी अध्ययन की जो प्रक्रिया है बाधित हो गई है और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण की जो व्यवस्था की गई है, यदि आप सावधान न रहे तो इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आप अपने को सुरक्षित रखते हुए इस वैश्विक महामारी से बचने के जो उपाय, गाइडलाइन, दिशा निर्देश WHO, आयुष मंत्रालय या भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा सुझाए गए हैं, उनका पालन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बहुत आवश्यक हो बाहर निकलना तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और हाथों की सफाई पानी की उपलब्धता में साबुन के साथ और पानी उपलब्ध न होने पर सैनिटाइजर से करते रहें। कक्षा 12 के विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आप अपनी मदद के लिए स्वयं तैयार हो जाएं। आपको जानकारी है कि जो व्यक्ति अपनी मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद दूसरा व्यक्ति क्या भगवान भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, मेंटली तैयार हो जाइए, प्रतिज्ञ हो जाइए कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हम मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और वैसे भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि सामान्य परिस्थितियों में कार्य करने वालों को कोई याद नहीं करता। जो असामान्य परिस्थितियों में कार्य करते हैं वही वीर पुरुष या योद्धा कहलाते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं विपरीत न हों। तो यदि सामान्य रास्तों पर आप चलते हैं तो सब लोग चल ही लेते हैं, उसमें कौन सी नई बात है। कठिन रास्तों पर चलने के लिए प्रतिज्ञ होइए और धाराएं विपरीत होने पर भी नाविक को कुशल माना जाता है। धारा में नाव को बहाना कौन सी काबिलियत है। प्यारे बच्चों,
आपका बोर्ड के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, ये पहले आप जान लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पठन पाठन में जो बाधा उत्पन्न हुई, उसे ध्यान में रखते हुए 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है और बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम अब इतना सरल है कि आप बहुत आसानी से मेहनत करके अच्छा से अच्छा अंक 90% से भी अधिक अंक आप ला सकते हैं। तो आप मेंटली तैयार हो जाएं। जब तक सुचारू रूप से ऑफलाइन शिक्षण प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी विद्यालय खुल नहीं जाता, तब तक आप पूरी तन्मयता से ऑनलाइन शिक्षण के लिए तैयार हो जाइए। पाठ्यक्रम की चर्चा पहले कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके पाठ्यक्रम को समझाने का कार्य आपको करते हैं। और यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, तो कुछ दम नहीं है इस पाठ्यक्रम में, बड़ी आसानी से आप इसे तैयार कर सकेंगे और पूरे जोश के साथ बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो चलिए रसायन के पाठ्यक्रम की चर्चा में हम आपको बताएं कि रसायन के पाठ्यक्रम का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, केवल प्रश्न पत्र, और वह भी 70 अंक का। 30 अंक का प्रैक्टिकल है। जो यूनिट, जो इकाइयाँ पाठ्यक्रम में हैं उनको आप ध्यान दें। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, इसके लिए बोर्ड द्वारा 5 अंक निर्धारित हैं। सॉल्यूशन, विलयन, इसके लिए 7 अंक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन के लिए 5 अंक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रासायनिक बलगतिकी के लिए 5 अंक। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन के लिए 5 अंक। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 7 अंक। DF ब्लॉक के लिए 4 अंक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए 6 अंक। कार्बनिक रसायन में हैलो एल्केन, हैलो एरीन के लिए 5 अंक। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसके लिए 5 अंक। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए 6 अंक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 4 अंक। और बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु के लिए बोर्ड द्वारा 6 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 13 इकाइयों में अंकों का जो बंटवारा बोर्ड द्वारा किया गया है वो आप जान पाए। और ये 70 अंक का है और 30 अंक का प्रैक्टिकल है। आपके रसायन के केवल प्रश्न पत्र में जो अंकों का विभाजन रहेगा वो इस प्रकार से। प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न रहेंगे। पहले प्रश्न में क, ख, ग, घ, अंग और च 6 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, और एक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी कुल 6 अंक। दूसरा अति लघुत्तरी होगा जिसमें 4 खंड होंगे, क, ख, ग, घ। ये प्रत्येक खंड 2 अंक का होगा, इस तरह से 8 अंक। तीसरा वो भी अति लघुत्तरी होगा, 4 खंड रहेंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक और कुल 8 अंक। चौथा क्वेश्चन लघुत्तरी होगा जिसमें 4 खंड रहेंगे, क, ख, ग, घ, और इसके लिए प्रत्येक के लिए 3 अंक रहेगा, इस तरह से 12 अंक। पांचवा दीर्घ उत्तरी, 4 खंड रहेंगे, क, ख, ग, घ, और प्रत्येक के लिए 4 अंक, कुल 16 अंक। छठा और सातवां ये अति दीर्घ उत्तरी और क, ख केवल 2 खंड रहेंगे और प्रत्येक के लिए 5-5 अंक रहेगा। छठे और सातवें क्वेश्चन में अथवा भी रहेगा, विकल्प रहेगा। आप चाहें तो एक को करें या अथवा को करें। तो इस तरह से
2021 के लिए इंटर बोर्ड परीक्षा के रसायन में पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप, अंकों का विभाजन, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये हम आपको एक एक करके अध्ययन कराएंगे, हम समझाने का कार्य करेंगे और आप लोग इसकी नोट्स अनिवार्य रूप से स्वयं बनाने का कार्य करेंगे। बीच बीच में ऑनलाइन परीक्षा भी होगी, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए आप मेंटली समझने और स्वयं नोट बनाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके पहले एक खंड एल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्कोहल लगभग समाप्त किए थे ऑनलाइन में। उसके 15-16 वीडियो यूट्यूब में अपलोड हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब में SRAPIC क्लासेस सर्च करके उन वीडियो को देख लें और नोट्स तैयार कर लें। एल्कोहल में एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण की चर्चा करनी बाकी थी। उसके बाद फिनॉल और ईथर की चर्चा करेंगे। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु, ये यहाँ से यहाँ तक कार्बनिक रसायन में अध्ययन कराएंगे। उसके बाद अन्य खंडों की चर्चा करेंगे। ये सभी पाठ्यक्रम समय के पूर्व समाप्त कर दिए जाएंगे। आप इनकी नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक आपको पाठ्यक्रम की जानकारी दिए। अगले वीडियो में हम एल्कोहल जहाँ तक समाप्त किए थे उसके बाद वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। आप लोग ये नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में SRAPIC क्लासेस सर्च करके अध्ययन कर लें और नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद।